नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में। बेसिक वीडियो है दोस्तों। आप हमने बेसिक एक वीडियो बनाया था कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में। उसको काफ़ी लोगों ने देखा है और हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। उन्होंने, हमारे दोस्तों ने भी बोला कि हमने और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, काफ़ी आसान भाषा में समझाया। तो दोस्तों, बड़ी खुशी है आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी अपने और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कॉल और पुट ऑप्शंस जो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और कॉल और पुट के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी तरह की एक और बेसिक वीडियो आज हमने बनाई है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, ये वीडियो है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में हमने बातचीत की है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से, हमारे वीडियो में बताए गए बातों से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो बेसिक जनरल एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि देखिए, जब हम स्टॉक खरीदते हैं या हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में सेटल हो जाते हैं और उन शेयर्स को हम जितना मर्जी समय, जितना मर्जी टाइम हम अपने पास रख सकते हैं। टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। तो दोस्तों, जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई शेयर्स का पर्सपेक्ट नहीं होता। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये समझिए कि कुछ शर्तें हैं या कुछ अधिकार हैं जिन पर समझौता होता है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। जैसे सामान, सेवाएं, पैसा, वादा, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है कि इतनी तारीख को बायर जो भी भाव होगा वो सेलर से ले लेगा और सेलर अगर उसके भाव से ज्यादा होता है तो वो बायर को पे करेगा। तो बायर और सेलर के बीच में एक मनी एक्सचेंज के साथ एक वादा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह दोस्तों, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट जो भी हमारा अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग मतलब इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, करेंसी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है, जहां भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है वहां एक लॉट में ट्रेडिंग हो रही है। मतलब हमने उतने शेयर्स में ट्रेड किया एक ही बार में हमने उतने शेयर्स में ट्रेड किया जितना एक लॉट के अंदर होते हैं। मान लीजिए हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी का फ्यूचर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका लॉट साइज 75 का बनाया हुआ है अभी के लिए। तो 75 में हम जब भी निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे, चाहे वो कॉल पुट हो, ऑप्शंस में हो या फ्यूचर में हो, तो ऑटोमेटिक आपके 75 शेयर्स निफ्टी के ट्रेड हो जाएंगे। इसी तरह आप किसी स्टॉक की बात करें, जैसे रिलायंस है, उसका भी 505 का लॉट साइज है। तो जब हम भी रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे, कोई फ्यूचर उसका ट्रेड करें या कॉल पुट ट्रेड करें, तो आपके ऑटोमेटिक 505 शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, फिजिकली तो आप मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इक्विटी में तो आप एक शेयर, दो शेयर ले सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, तो वहां आपकी जो भी ट्रेडिंग होती है वो लॉट में हो जाती है। यानी आप अगर वन लॉट भी करेंगे तो वो शेयर्स में होगा। इसी तरह दोस्तों, एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ये, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख तक के लिए कर रहे हैं। उस तारीख के दिन वो वादा पूरा हो जाएगा और जो भी उस दिन का सेटलमेंट होगा, जो भी भाव होगा उस दिन का, उस दिन के भाव के हिसाब से हमारा लेन देन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का क्या मतलब है? अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं जो हमें समझना है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। तो दोस्तों, आपने समझा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर है, एक सेलर है। एक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा, एक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा। तो मान लीजिए जब एक खरीदा और बेचा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गया तो उसको बोलते हैं दोस्तों एक ओपन इंटरेस्ट या एक वॉल्यूम। तो इसका मतलब एक ओपन इंटरेस्ट, अगर हमें कहीं ओपन इंटरेस्ट में नंबर 1 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक बायर है और एक सेलर है जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
और एक वॉल्यूम दोस्तों ये डे बाय डे हो। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होता है। मान लीजिए 10 दिन बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट को और हर दिन अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं तो 10वें दिन तक 100 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 90 और 10वें दिन तक 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वॉल्यूम जो होता है वो हर दिन का वॉल्यूम काउंट होता है कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो डे बाय डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो हर दिन के हमें देखने होते हैं। इसी तरह दोस्तों जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है हर दिन, तो उसको बिल्डअप बोला जाता है। हर दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने को बिल्डअप बोलेंगे और ओपन इंटरेस्ट घटने को अगर घटता है तो उसे अनवाइंडिंग या शॉर्ट या कवरिंग बोल सकते हैं। शॉर्ट कवर्स हो रहे हैं या अनवाइंड हो रहे हैं, उसे इस तरीके से बोला जा सकता है। और दोस्तों जो जो हर दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, जैसे आज 10, कल 20, फिर 30, तो टोटल 60 हो गए। तो इस तरीके से जब ये 60 हुए तो उसको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बोला जाएगा तीसरे दिन। तीसरे दिन का एक दिन का ओपन इंटरेस्ट तो 30 था, लेकिन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यानी पिछले जितने दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब से आज तक की कैलकुलेशन के लिए आपका 60 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे निफ्टी में हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, आज का कॉन्ट्रैक्ट यदि आज एक्सपायरी का दिन है, आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो तीसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगले दिन से शुरू हो जाएगा। अब आपको ओपन इंटरेस्ट की गेम यानी एक्सेल पे लेके चलते हैं। तो एक्सेल में आपको और इजीली समझ आएगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, वॉल्यूम को हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी वॉल्यूम बोलिए या कॉन्ट्रैक्ट बोलिए एक ही बात है, क्योंकि वो हर दिन का होता है। इसी तरह ओपन इंटरेस्ट लिया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिया है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट शायद रह गया है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोस्तों पिछले दिन का और इस दिन का जो भी अंतर होगा ओपन इंटरेस्ट में, उसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिया है और एक लास्ट में ये लिया है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब रहेगा। दोस्तों जैसे डे 1 है, डे 1 में मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, 10 वॉल्यूम जनरेट हो गया। इसी तरह ओपन इंटरेस्ट भी 10 हो गया और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 10 हो गया। ये पहला दिन था। अगले दिन मान लीजिए 20 वॉल्यूम ट्रेड हुए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 16 होता है, यानी देखा आपने 10 से 16 हुआ। जब ये ओपन इंटरेस्ट 10 से 16 हुआ तो आपने देखा कि ये 6 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ। 10 से 16 यानी 6 बढ़ गए दोस्तों। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाय वॉल्यूम हमने किया है। देखिए पूरा दिन के अंदर 20 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे, यानी 20 बायर 20 सेलर थे पूरे दिन के अंदर ट्रेडिंग आवर्स में। लेकिन अब आपको ये सामने सामने दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट 10 से 16 हुआ, यानी हमें ये तो क्लियर हो गया कि 6 नए लोग आए हैं, 6 नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं इस 20 में से, इस 20 ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में से, इस दिन में से 6 नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो दोस्तों उसको डिवाइड किया हमने तो ये 30% आ गया, ये परसेंटेज में है। 30% का मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लगभग 30% रहा। मान लीजिए ये फ्यूचर्स का किसी का कॉन्ट्रैक्ट था और 6 अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, 20 ट्रेड हुए, तो इसका मतलब कि 6 लोग तो ऐसे है ही हैं जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया अगले दिन के लिए, यानी उनका इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा रखना चाहते हैं, उनके पास विजन है। तो इससे हमें एक इंटरेस्ट पता चलता है इस परसेंटेज से कि कितने परसेंटेज लोग अपने पैसे को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने ओपन इंटरेस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए कि 20 में से मान लीजिए 6 कॉन्ट्रैक्ट अगर हुए थे, कैरी फॉरवर्ड हुए थे, तो बाकी बचे 14 कॉन्ट्रैक्ट, 14 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बच गए तो वो उन 14 कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हुआ होगा, 14 कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हुआ होगा। तो उसके लिए मान लीजिए 7 लोगों ने सुबह पोजीशन बनाई, यानी 7 वॉल्यूम जनरेट किया और 7 ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया। उन्हीं 7 लोगों ने शाम को पोजीशन को काट दिया। 7 लोगों का मतलब है दोस्तों 7 बायर 7 सेलर। इसी तरह यहाँ 7 लोगों का मतलब सेम 7 बायर 7 सेलर ने शाम को पोजीशन को काट दिया। वॉल्यूम सुबह 7 जनरेट हुआ था और शाम को जनरेट हुआ 7, तो वो बन गया 14। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो सुबह जनरेट हुआ था वो शाम को कम हो गया, तो ये 0 हो गया। तो इससे आपको समझ आया कि 7 इंट्राडे प्लेयर्स ने वो 14 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होंगे। इसी तरह दोस्तों अगले दिन डे 3 में मान लीजिए 4 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, 4 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए, यानी ये तो हमें साफ दिख रहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्ट तो कम हो गए।
बाकी बचे 16 कॉन्ट्रैक्ट्स। 16 कॉन्ट्रैक्ट्स में से 8 हम मान सकते हैं कि इंट्राडे प्लेयर हो सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है डे 4 का समझाने के लिए। ये मैंने डे 1 का 10 बायर सेलर दिखा दिए हैं आपको। ये डे 2 में 16 बायर सेलर हैं, डे 3 में 12 बायर सेलर हैं। अब डे 4 में आपको मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। डे 4 में मान लीजिए 20 वॉल्यूम जनरेट हुआ था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। ओपन इंटरेस्ट कल भी 12 था और आज भी 12 है, यानी कोई चेंज नहीं आया। तो दोस्तों जब चेंज नहीं आया और 20 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, तो आप एक बात तो ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए 10 इंट्राडे प्लेयर हो, 10 इंट्राडे की पोजीशन हो, 10 इंट्राडे पोजीशन बनी हो सुबह और शाम को काट दी हो, तो 20 हो गए। उसमें ओपन इंटरेस्ट कोई बढ़ा नहीं कोई घटा नहीं। ओपन इंटरेस्ट यानी कोई बढ़त घटत नहीं हुई, लेकिन वॉल्यूम जनरेट हो गया उस दिन के लिए। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है दोस्तों, जैसे हमने बताया आपको 12 कॉन्ट्रैक्ट थे और यहां पहले 7 लिखा था। हो सकता है किसी सेलर ने, बायर ने तो अपनी पोजीशन को होल्ड किया हो, लेकिन किसी सेलर ने अपनी, इस 7 सेलर ने अपनी पोजीशन को 13 को दे दिया हो। ये सेलर तो बन गया बायर। जब ये अपनी पोजीशन को क्लोज करेगा तो ये सेलर तो बन गया बायर, एक नया सेलर आ गया 13 नंबर का सेलर। तो जो ये सेलर था 7 नंबर का, ये बायर बन गया, तो ये तो ट्रेड से बाहर हो गया, इसकी तो पोजीशन क्लोज हो गई। लेकिन एक नया सेलर आया 13 नंबर का जिसने उसकी जगह ले ली। तो अब दोस्तों ये जो नया सेलर बना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ और एक वॉल्यूम जनरेट हुआ। मेरी बात आपको समझ आई मुझे लगता है। मैं दोबारा बता देता हूं कि जब एक ही कोई ट्रेड करता है, जब ये दोनों मान लीजिए एक बायर एक सेलर एक नंबर का, ये दोनों ट्रेड करेंगे तो आपस में ये दोनों पोजीशन को क्लोज कर देंगे और ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 12 का 11 हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही ट्रेडिंग हो रही है, यानी ओनली सेलर ट्रेड करे या ओनली बायर ट्रेड करे, अगर कोई एक ट्रेड कर रहा है और उसकी जगह कोई पुराना एक एग्जिस्टिंग एक प्लेयर ट्रेड कर रहा है और उसकी जगह कोई नया आ रहा है, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट भी एक हो गया और वॉल्यूम भी एक हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, कि एक पोजीशन जो है आपकी, एक पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ओपन इंटरेस्ट जो इंट्राडे का है वो तो एक हुआ, बढ़ा इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ये पोजीशन को केवल शिफ्ट किया गया, तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दोस्तों 12 ही रह गया और उस दिन का एक वॉल्यूम जनरेट हो गया। इसी तरह मान लीजिए टोटल ये 12 हैं सेलर एग्जिस्टिंग और 12 बायर हैं एग्जिस्टिंग, टोटल 24 हुए। 24 लोग हैं एग्जिस्टिंग, बायर सेलर 24 कॉन्ट्रैक्ट हैं एग्जिस्टिंग। उन 24 में से मान लीजिए 20 कॉन्ट्रैक्ट, 20 ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, 20 लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, वहां उनकी जगह नए लोग आ गए। तो हो सकता है ना ऐसा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज हाइपोथेटिकल, तो ऐसा हो सकता है। तो उस दिन क्या होगा, फाइनल की ओपन इंटरेस्ट सेम रह जाएगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा 20 कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ट्रेड हो रहे हैं, तो वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा और ओपन इंटरेस्ट सेम रह जाएगा। तो दोस्तों इसको समझाने का, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन को समझाने का मेरा मतलब ये है कि जब हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, जैसे यहाँ 6 नजर आ रहा था या -4 नजर आ रहा था, जब भी हमें ओपन इंटरेस्ट नजर आता है तो जब भी हमें ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, उससे हम कह सकते हैं कि उतना तो हमें क्लैरिटी मिल गई ना ट्रेडिंग की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख के। लेकिन वॉल्यूम में से जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को माइनस किया तो जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट बच गए उनका क्या हुआ, तो वो या तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन वाले हो सकते हैं या इंट्राडे के हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता चल पाता। उसके लिए हमें प्राइस एक्शन या दूसरी स्ट्रेटजीज का यूज करना पड़ता है और एक एजम्पशन जनरेट करना पड़ता है कि ये ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रही है या ये ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। तो वो आगे बताएंगे कभी दूसरी एक्सरसाइजेज में। तो दोस्तों अभी आपने ये समझा कि वॉल्यूम
जनरेट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डे बाय डे जो ट्रेडिंग हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं उसमें कैसे बनता है। वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम तो हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ बढ़ता रहेगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस के साथ क्लोज भी होता है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ एक्सचेंज पोजीशन होती है तो क्लोज भी होता है, सेम भी रह जाता है, या दोनों ही बायर सेलर नए आ जाएं तो वो बढ़ भी जाएगा, या दोनों सेम बायर सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें तो वो कम भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप इस एक्सरसाइज में जो मैंने बताया पीछे, इसमें नोट कर सकते हैं पॉइंट कि एक इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर 2 वॉल्यूम जनरेट होता है और 0 ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि एक मान लीजिए मॉर्निंग में बना ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे का और एक इवनिंग में क्लोज किया गया सेम पोजीशन को, तो वॉल्यूम तो 2 जनरेट हो गया लेकिन 0 ओपन इंटरेस्ट हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट शैल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू वॉल्यूम। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोस्तों वॉल्यूम से हमेशा कम होता है, क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, वॉल्यूम बताता है जितने कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में ट्रेड हुए, तो उतने ही कॉन्ट्रैक्ट का चेंज हो सकता है ना। मान लीजिए सारे ओपन इंटरेस्ट पिछले दिन के चेंज होते हैं तब भी वो उसी लेवल तक जा सकता है ना, उससे कम ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसी तरह दोस्तों एक व्यक्ति कैन डू एन नंबर ऑफ लॉट्स सो मेकिंग एन नंबर ऑफ ओआई एंड वॉल्यूम। कोई भी एक व्यक्ति, मान लीजिए आप 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, आप 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते 10 लॉट ट्रेड करते हैं, 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का मतलब आपने 10 लॉट ट्रेड किए, तो इसी तरह आपने 10 ओपन इंटरेस्ट और 10 वॉल्यूम जनरेट कर दिया। इसी तरह दोस्तों ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जो है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में वॉल्यूम कुड बी डबल ऑफ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। जो भी हमारा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट होता है उसका डबल हो सकता है वॉल्यूम, उस लेवल तक हम ट्रांसफर ऑफ पोजीशन को मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, डे 5 में 50 वॉल्यूम जनरेट किया, 12 ओपन इंटरेस्ट थे, तो दोस्तों मैं ये मान रहा हूं कि मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन के अकॉर्डिंग सभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने, बायर्स और सेलर 12 दूनी 24 हैं, 24 के 24 ने अगर अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया एग्जिस्टिंग ने, और इनकी जगह नए आ गए, जो अपनी पोजीशन, जो नए लोग हैं वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 24 वॉल्यूम तो आज जनरेट हो गया विद 0 ओपन इंटरेस्ट। और उसके बाद जो 26 वॉल्यूम जनरेट हुआ, क्योंकि चेंज कुछ है नहीं, जो 26 ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसका मतलब 13 इंट्राडे प्लेयर होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारी पे ऑफ शीट जो हमने शेयर की थी पहले, जो कि हमारे हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट में भी है, तो दोस्तों वो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है और काफी लोगों ने हमें, काफी हमारे दोस्तों ने हमें बताया है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को उसमें बना रहे हैं। वो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से जो पे ऑफ शीट में दिया गया है। दोस्तों डाटा एक बार समझ लेते हैं क्विकली, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है मैंने देखा भी। निफ्टी, और ये जो डाटा दिया गया है, लेफ्ट में आपको डॉलर का डाटा दिया गया है और राइट में निफ्टी का डाटा दिया गया है, और जो मैंने ये सर्कल किया हुआ है डाटा उसको मैंने लिखा हुआ है एक्सेल में, मैं आपको दिखा देता हूं, इसको तुरंत बता देता हूं कि इसका क्या मतलब है। जैसे यूएसडी आईएनआर का डाटा लिया गया है जो सर्कल में है, और निफ्टी का डाटा लिया गया है जो सर्कल में है। तो दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एक बार में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया गया, जो यूएसडी आईएनआर में अवेलेबल होता है, निफ्टी में वो अवेलेबल नहीं होता। वॉल्यूम दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 16,27,000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए। इसी तरह निफ्टी में 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट के लगभग ट्रेड किए गए। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों ये पिछले दिन, ओपन इंटरेस्ट आज का है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसमें दे नहीं रखा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ब्लैंक है, लेकिन पिछले दिन के ओपन इंटरेस्ट में से, आज के ओपन इंटरेस्ट में से पिछले दिन का ओपन इंटरेस्ट मैंने माइनस किया, तो हमें ये मिला कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हो गया यूएसडी आईएनआर में, कम होने के बाद ये इतना बच गया, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हुआ। और 20, तो दोस्तों एक 16,27,000 में से 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का कंफर्मेशन तो हमें मिल गया। मान लीजिए 16,27,000 में से 20,000, बाकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट बच गए 16,06,841, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बच गए, इनमें से या तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुई होगी या इंट्राडे ट्रेडिंग हुई होगी। और दोस्तों अगर इंट्राडे माने, सारी पोजीशंस को इंट्राडे माने, तो लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे ट्रेड हुए होंगे, ऐसा हम एजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें वॉल्यूम और दूसरे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। तो दोस्तों अब ये तो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, डाटा की प्रेजेंटेशन जो निफ्टी में वेबसाइट में दी जाती है वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है दोस्तों कि नंबर ऑफ ट्रेड्स से आप वॉल्यूम, यानी जो आज के दिन जनरेट हुए वॉल्यूम, उसको आप नंबर ऑफ ट्रेड से डिवाइड करें,
आप ये देखते हैं कि लगभग एक बार में लगभग 23 कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया गया है। 23.43 की एवरेज आती है, यानी किसी ने 100 किए एक बार में, किसी ने 200 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 4 किए, तो उसकी एक एवरेज आ गई 23.43। इसी तरह दोस्तों ये डाटा हमें निफ्टी में नहीं मिलता, और इस एवरेज को देख के हम बता सकते हैं डे बाय डे, अगर आप इस एवरेज को ट्रैक करते हैं तो आप बता सकते हो कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं है। निफ्टी में अगर इस तरह का डाटा मिले तो आप आराम से बता सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या छोटे प्लेयर्स एक्टिव हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को डाटा देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी में, मैंने आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पीछे बताया था कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आप यहां देख रहे हैं निफ्टी में वो वॉल्यूम से ज्यादा नजर आ रहा है। 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां ट्रेड हुए, लेकिन यहां 2,52,000 आ रहा है। तो अगर 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए तो 2,52,000 का चेंज कैसे आ सकता है, वॉल्यूम से ज्यादा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि निफ्टी में इन वैल्यूज को, जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यूज हैं, इन्हें शेयर्स में लिखा जाता है। अगर आप इसको 75 से डिवाइड कर दें, अगर आप इसको 75 से डिवाइड कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप यूएसडी आईएनआर में देखेंगे, करेंसी में देखेंगे, ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जाता है, यहाँ आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निफ्टी में और स्टॉक्स में जो ये ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है ये शेयर्स में दी जाती है, और वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे कॉन्ट्रैक्ट में बदल दीजिए। अब आपका डाटा बिल्कुल ठीक हो गया है कि 3,370 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और बढ़ने के बाद क्यूमुलेटिव इतना बन गया है, और ओवरऑल जो था वो 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे। तो दोस्तों इससे आपको समझ आएगा कि अगर आप इसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो 1.79 के लगभग आपका 1.79 के लगभग आपका ओपन इंटरेस्ट आगे बढ़ा है, अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है ओवरऑल ट्रेडिंग का। तो आप देख सकते हैं कि कितना हेवीली निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। तो दोस्तों वॉल्यूम के बारे में बता देते हैं कि वॉल्यूम जैसे टाइम बेस्ड वॉल्यूम होता है और प्राइस बेस्ड वॉल्यूम होता है। आप जब भी अपना चार्ट देखते हैं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, तो यहाँ आपको जो बार्स नजर आते हैं वॉल्यूम के, वो टाइम बेस्ड होते हैं, वो हर टाइम के हिसाब से बन रहे हैं। जो भी आप टाइम चूज करते हैं, जैसे 5 मिनट का इंटरवल है तो वो 5 मिनट में कैंडल का कितना वॉल्यूम आया वो आपको यहाँ नजर आता है। लेकिन दोस्तों एक प्राइस बेस्ड वॉल्यूम भी होता है कि पर्टिकुलर उस प्राइस में या उस प्राइस रेंज में 21.30 से लेके 21.40 के अंदर इस प्राइस रेंज में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ वो आपको यहाँ नजर आता है। इसे वॉल्यूम प्रोफाइल भी बोलते हैं दोस्तों। ये याहू फाइनेंस की वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको प्राइस और टाइम दोनों का वॉल्यूम समझ आ जाए कि इसके अंदर कंसोलिडेशन भी हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम बेस के अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस प्राइस के अंदर भी ट्रेडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस में बहुत समय तक ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यानी इस प्राइस के अंदर किसी ना किसी ने माल उठाया है या माल बेच दिया है। अगर आपका कंक्लूजन आता है कि किसी ने बाइंग की है अच्छी जबरदस्त, तो ये ऊपर जाएगा, और आपका कंक्लूजन आता है कि ये इस वॉल्यूम जनरेट में किसी ने अपना माल बेच दिया है, तो ये नीचे आ सकता है। इस तरह से आप अपना कंक्लूजन देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आएगा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जो मैंने बताने की कोशिश की है, तो उसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी लिस्ट में जो मैंने सर्कल की है, अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, डेरिवेटिव भाव कॉपी में उनको कैसे समझाया गया है वो आप देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के साथ रिलेशन, इनका इंटरप्रिटेशन, और ओआई और अनवाइंडिंग का इंटरप्रिटेशन, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग्स ये कैसे होती हैं, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। थैंक यू।